नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप फूलों से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। फूल तो वैसे भी कई तरह के सुगंध लिए, कई तरह के रंगों को संजोए बेहद खूबसूरत होते हैं और ये खूबसूरती आपकी जिंदगी में भी खुशियां ला सकती है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आपके कोई गुरु हैं या आपने गुरु की दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है, तो किसी भी पूजा के आरंभ करने के पहले सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करें। गुरु की पूजा करना, गुरु मंत्र का प्रयोग करना, ये पूजा में सबसे पहले करना कल्याणकारी होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 29 नवंबर का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझते हैं इसके बारे में। दिनांक 29 नवंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 11:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:33 तक। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम फूलों से कैसे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले फूलों का पंडित जी हमारी मनोकामनाओं से क्या संबंध है, इस बारे में बता दें। जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप अलग अलग फूलों का प्रयोग करके किस प्रकार अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फूलों का आपकी मनोकामनाओं से क्या संबंध है। देखिए, आपकी हर इच्छा और कामना का एक रंग होता है। आपको दिखता नहीं है, लेकिन अलग अलग रंगों से आपकी इच्छा और आपकी कामना जुड़ी हुई है। इनकी एक तरंग होती है और एक सुगंध भी होती है। और आपकी कामनाएं और आपकी इच्छाएं सबसे ज्यादा सटीक तरीके से समझी जा सकती हैं, व्यक्त की जा सकती हैं फूलों के माध्यम से। फूल हमारी श्रद्धा का और हमारी भावना का प्रतीक भी हैं। अपनी कामना के अनुसार अगर आप फूलों का प्रयोग करें तो कामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। आप देखिए, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग रंग के फूलों का प्रयोग किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि जिस तरह के कामना वाले देवता हैं, उससे संबंधित फूल अर्पित करने से आपकी कामना पूरी होगी। तो अलग अलग रंग के फूल आपकी अलग अलग मनोकामनाओं के बारे में बताते हैं। तो देखा आपने कि कैसे ये खूबसूरत फूल आपकी जिंदगी में
खूब सारे रंग ला सकते हैं, खूब सारी खुशियां ला सकते हैं। इसी बारे में अब हम विस्तार से आगे जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की कर लेते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग फिलहाल बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। परिवार में मंगलकारी के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों की चर्चा आगे करें। उसके पहले शिक्षा में ज्ञान या प्रतियोगिता की जो परीक्षा होती है उसमें आपको सफलता मिले, अगर ऐसी मनोकामना आपकी है तो किन फूलों के प्रयोग से आपको लाभ मिल सकता है, इस बारे में जानते हैं पंडित जी। देखिए, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि अगर आप शिक्षा में सफलता चाहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसके लिए गेंदे का फूल, पीले रंग के गेंदे का फूल सबसे ज्यादा उत्तम होगा। गेंदे का फूल दरअसल एक फूल नहीं है, वो फूलों का गुच्छा है। उसमें दरअसल मल्टीपल फूल होते हैं जो आपको एक फूल दिखाई देता है। इसीलिए गेंदे के फूल का प्रभाव अलग है। तो शिक्षा और ज्ञान के लिए गेंदे के फूल का प्रयोग करें। रोज सवेरे पूजा के समय विद्यार्थी को ये फूल अर्पित करना चाहिए। और किसको अर्पित करेंगे? भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। रोज अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपको शिक्षा और ज्ञान में फायदा होगा। और जिस भी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, जो सुबह पीला फूल भगवान को अर्पित किया था, ये पीला फूल साथ में लेकर जाइएगा तो बेहतर होगा। और जब पूजा के अगले दिन फूल हटाएंगे पूजा स्थान से,
तो इन फूलों को इधर उधर मत फेंकिएगा। तो अगर आपके घर में आपका बच्चा है, बेटा है, बेटी है, पढ़ाई कर रहा है और वो चाहता है कि शिक्षा में उसको सफलता मिले, तो उसको रोज सुबह भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को पीला फूल अर्पित करना चाहिए। तो अलग अलग फूल आपकी किस्मत को चमका सकते हैं और इन्हीं खूबसूरत और प्रभावशाली फूलों के बारे में आगे हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, पारिवारिक समस्या का ध्यान दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम लगातार आप तक फूलों से कैसे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है, इस बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच आपके सवालों का रुख करते हैं। पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, क्या जानकारी लेनी है आपको, जानते हैं जी। आज का पहला प्रश्न नताशा जी ने हमें लिखा है और नताशा जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1984। जन्म का समय सुबह के 10:05। जन्म स्थान है भदोही। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरे वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा या ये विवाह ब्रेक होगा? नताशा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपका समय गड़बड़ चल रहा है। अगर थोड़े समय इंतज़ार किया जाए तो बाद में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। जुलाई 2026 तक अभी शांति रखिए, कोई सख्त निर्णय लेने से बचिए, कोशिश करिए कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो। जुलाई 2026 के बाद स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने
और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। वक्त है हमारे अगले सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका हल आप तक पहुंचाएं, तो इसके लिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा और ये सवाल आप हम तक भेज सकते हैं उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो तुरंत उसे नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जी, अगला प्रश्न गिरिजा देवी ने हमें लिखा है और ये बिहार से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 3 जून 1991। जन्म का समय शाम के 4:10। जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब तक होगा, क्योंकि विवाह फाइनल नहीं हो पा रहा है और उम्र बढ़ती जा रही है। देखिए गिरिजा देवी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से इनका विवाह साल 2026 के अंत तक होगा और ज़्यादा संभावना ये लगती है कि ये विवाह करेंगे अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। जब भी इनका विवाह हो कुंडली मिला ली जाए, सोच समझ करके निर्णय लिया जाए, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो और बेहतर हो, उसके लिए आप रोज सुबह और शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और हर रविवार को गुड़ का, गेहूं का, आटे का या रोटी का दान करें तो इससे मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो कुछ इन तरीकों से आपको राहत मिलेगी। आज हम फूलों से मनोकामना को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। हमने शिक्षा की बात की, लेकिन करियर में आपको ऊंचाइयां चाहिए, मान सम्मान चाहिए समाज में। क्या करें, कैसे करें, किन फूलों की मदद लें, समझते हैं पंडित जी। अगर आप चाहते हैं कि आप करियर में सफल हों, आपको जीवन में मान सम्मान मिले, तो किस फूल का प्रयोग करेंगे? करियर के लिए और मान सम्मान के लिए गुलाब और गुड़हल का फूल उत्तम होता है। मान सम्मान के लिए 1 लोटे जल में गुड़हल का फूल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और करियर में अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो जल में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डालकर सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाइए, करियर आपका अच्छा होगा। सुबह के समय या शाम में जब भी आप काम में जाते हैं, गुलाब का फूल पहले भगवान को अर्पित करिए और फिर अपने पास रख कर काम के लिए जाएं, तो आपका आकर्षण बढ़ेगा। जिस काम के लिए जाएंगे वो काम हो जाएगा। अगर आपके कार्यालय में समस्या है, ऑफिस में आपका सपोर्ट नहीं है और ऑफिस में मुश्किलें हैं, तो हर शनिवार को माता काली को गुड़हल का फूल अर्पित करिए। अगर आपके शत्रु और विरोधी ज्यादा हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शनिवार को माता काली को गुड़हल का फूल अर्पित करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है। तो गुलाब और गुड़हल जैसे फूलों की मदद से आपको करियर में और एक तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और ज़्यादा जानकारी फूलों के रहस्य को समेटे हुए हम आगे आप तक पहुंचाएं, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए।
तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। पीपल में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में कोई जोखिम न लें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अब हम जानते हैं कि हमें किन फूलों की मदद लेनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हमें धन मिले, धन का लाभ हो, या फिर शीघ्र विवाह की इच्छा आपके मन में है तो क्या उपाय करें पंडित जी? आप अगर धन की प्राप्ति चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो, जल्दी हो, तो कौन से फूल आपकी सहायता करेंगे? धन की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल नियमित रूप से अर्पित करना चाहिए। अगर गुलाब का फूल नहीं मिल पा रहा है तो गुलाब के फूल के अभाव में गुलाब की पंखुड़ियां भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और नियमित धन का लाभ चाहते हैं तो पान के पत्ते पर रखकर गुलाब की पंखुड़ियां माता दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो तो हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को सफेद और लाल फूल की माला चढ़ाइएगा। सफेद फूलों की माला जिसमें जगह जगह गुलाब लगा रहता है, ऐसी माला हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को संयुक्त रूप से अर्पित करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो तो आपका विवाह जल्दी होगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी तमाम जो मुख्य मनोकामनाएं आमतौर पर हमारे जीवन में होती है, इसको लेकर पंडित जी ने आप तक जानकारी पहुंचाई और बताया कि कैसे मात्र फूलों की मदद से, जो हम ऐसे भी पूजा पाठ में भगवान को समर्पित करते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। तो किन फूलों से कैसे आपको प्रभु करना है प्रसन्न, ये आपने जाना। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है ये जानिए। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। वाद विवाद से बचाव करें।
पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, अपयश से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा है आपने, जानते हैं इसके बारे में पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अमित बर्नवाल ने हमें लिखा है और अमित बर्नवाल हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1993। जन्म का समय रात में 11:52। जन्म स्थान है लखनऊ। अमित कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और बचपन से ही कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या चलती रहती है। मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और उसके लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? अमित, आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए। थोड़ी बहुत डाइजेशन में दिक्कत है, खान पान में सुधार करने से और तनाव घटाने से आपकी समस्या हल हो जाएगी। किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, उसकी आपको सख्त आवश्यकता है। और उसके अलावा एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनिएगा और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए तो आपको लाभ होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज अगला सवाल हमारे दर्शक ने क्या भेजा है, कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें मथुरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1982। जन्म का समय सुबह 11 बजे। जन्म स्थान है मथुरा। ये कह रही हैं कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी और भविष्य कैसा रहेगा? नीलम जी, आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति में जून 2026 के बाद सुधार होगा। धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होंगी और मार्च 2027 के बाद स्थितियां पूरी तरह से बेहतर हो जाएंगी।
2 उपाय करिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, जीवन बेहतर हो। दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र्य दहन स्तोत्र का सुबह शाम रोज पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा। वक्त है अगले सवाल का। सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना सवाल हम तक भेजना होगा और ये सवाल आप हम तक भेज सकते हैं उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर ले। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, आज का अंतिम प्रश्न कुमुद सिंह ने हमें लिखा है और कुमुद हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 21 जनवरी 1978, जन्म का समय सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। कुमुद कह रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहती हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? कुमुद जी, आपकी कुंडली में आगे चल करके व्यापार की संभावनाएं अच्छी हैं और अगर आप आगे व्यापार करें फरवरी 2026 के बाद तो व्यापार में तरक्की करेंगी। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आप व्यापार अकेले करिएगा, पार्टनरशिप में मत जाइएगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो पंडित जी, एक सवाल है मन में कि हम आज अलग अलग फूलों की मदद से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानकारी ले रहे हैं। कई बार वो फूल उपलब्ध नहीं होता, तो क्या मानसिक तौर पर भी उस फूल को हम चढ़ा सकते हैं? क्या करें उस समय? जी देखिए, शास्त्र 2 तरह की पूजा की बात करता है। एक प्रत्यक्ष पूजा जो आप विभिन्न वस्तुओं से देवी देवता की करते हैं और एक होती है मानस पूजा। तो आप मानसिक पूजा को हमेशा प्रत्यक्ष पूजा से ज़्यादा अच्छा समझिए, क्योंकि मानसिक पूजा को शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। मानसिक पूजा में आप जिस तरह की मिठाई चाहें अपने मन में कल्पना करके मानसिक रूप से अर्पित करें। जिस तरह के, जिस रंग के जितने फूल चाहें वो मानसिक रूप से आप कल्पना करके देवी या देवता को चढ़ा सकते हैं। आपका मन हो रहा है कि मैं पीला गुलाब चढ़ाऊंगा, तो सामान्यतः पीला गुलाब आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप पीला गुलाब अपने हाथों में लेकर देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं। कमल का फूल, गुलाब का फूल, विभिन्न रंगों के फूल आप मानसिक रूप से बना सकते हैं और देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं। ये पूजा भी आपकी संपूर्ण होगी और सामान्य पूजा से ज़्यादा शुभ फल आपको इस पूजा में प्राप्त होगा। और अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 29 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, समझते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 29 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। करियर कुल मिलाकर सामान्य रहेगा। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रह सकता है और अविवाहितों के विवाह में अभी भी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें
तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि क्या हम जूते चप्पल पहने हुए भी मंत्र जाप कर सकते हैं? देखिए, सामान्यतः विशेष मंत्र का जप शुद्ध स्थिति में स्नान करके वस्त्र बदल के पूजा स्थान पर या आसन पर बैठकर करना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर मंत्र का जप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो लोग नाम जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, नाम मंत्र किसी भी स्थिति में जप सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि 29 नवंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी। दिनांक 29 नवंबर 2025 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके काम में जो रुकावट है, जो बाधा है, वो दूर हो जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी क्या है आज की खास जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग इस समय कौन सी पूजा करें जिससे उन्हें लाभ होगा। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इस समय रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए और सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि महा उपाय में पंडित जी आज कौन सी खास जानकारी हम सबसे साझा करेंगे। पंडित जी जी, अगर आप सरकारी समस्या से परेशान हैं, कोई गवर्नमेंट का मुकदमा चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ कुछ समस्या आ गई है, परेशानी है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे। जो सरकार से संबंधित समस्या है वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।